एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित जी, कर्नाटक के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज सुबह 11 बजे हो सकता है। बिल्कुल इसकी संभावना है, क्योंकि चुनाव आयोग की बैठक है और कर्नाटक के चुनाव की जो विधानसभा की तिथि है उसके और चुनाव की तिथियों के बीच का समय अब सिर्फ उतना ही बचा है जितना चुनाव आयोग को चुनाव घोषणा में लगता है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के साथ साथ दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे, उसमें इसकी बात की पूरी संभावना है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये इस बात की पूरी तस्दीक पहले से हो रही थी कि पिछले एक दो दिन में चुनाव आयोग बैठक करेगा। चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त बाहर थे और फिर आने के बाद पूरी जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज उसमें होता है, तो वो सब तमाम प्रक्रियाएं एक साथ गृह मंत्रालय के पास वो रिपोर्ट जाती है कि कहाँ कौन कौन से संवेदनशील बूथ हो सकते हैं, वहां कैसे उस विषय में पूरी व्यवस्था की जाए लॉ एंड ऑर्डर के तहत। और ये सब पूरी काम देखने के बाद चुनाव आयोग एक मुक्त तरीके से तैयार होता है तिथियों को लेकर। और अब ये तिथियां अगर आज घोषित हो जाती हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आज से ही चुनाव की संहिता लागू हो जाएगी, यानी कर्नाटक में जो है कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही लागू हो सकता है। जी जी जी। और अमित जी, अगर हम चुनाव के अब तक के समीकरणों को समझने की कोशिश करें, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो कर्नाटक पहुंचते हैं, मिशन कर्नाटक पर लगते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको मुख्य टक्कर आखिर इस बार किसके बीच में है? क्योंकि कांग्रेस का अभी भी कोई बड़ा नेता कर्नाटक में नहीं दिखाई दिया और बीते दिनों हमने देखा कि कांग्रेस खुद ही अपने आप में उलझी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी दिए गए बयानों के चलते अपनी सदस्यता रद्द कर बैठे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के वजूद को आप किस तरीके से देखते हैं कर्नाटक में? बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक से ही मल्लिकार्जुन खड़गे चुने आए हैं। वो वहीं से सांसद रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं और अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस पूरी ताकत वहां लगा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी 5 तारीख को कर्नाटक के दौरे पर हैं। उसके पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों गए थे। तो कांग्रेस पूरी जो शिद्दत है उससे लड़ाई वहां लड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा लगातार आप देखनी हो रहा है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बड़ी गहनता से कर्नाटक के चुनाव को ले रहे हैं। साथ ही वहां जो कर्नाटक की इकाई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको सम्मानित किया था। तो कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत जो 2 समुदाय खासतौर पर हैं, जिनका जनाधार और वोट बैंक है कर्नाटक की राजनीति में, उनका वर्चस्व है, अस्तित्व है, उसको लेकर ही पूरी तरीके की कवायद है। सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और डी शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग तमाम लोग उन्हीं वोट बैंक पर फोकस हैं। इधर आप बात करें कुमारस्वामी जो जेडीएस के नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के देवेगौड़ा के बेटे हैं, उन लोगों ने भी अपनी तरीके से रणनीति बनाई है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला कर्नाटक में हमेशा से होता आया। पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस ने मुकाबला साथ लड़ा था, लेकिन अब इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कुमारस्वामी के जेडीएस के प्रचार में खुद को जाने की बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मामला है वो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट यहां देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा लिंगायत और वोकालिंगा के जो रिजर्वेशन के परसेंटेज हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं और मुस्लिमों के परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं। तो एक तरीके से जो चुनावी रणनीति होती है वो स्पष्ट कर दी गई है। कांग्रेस भी कई एक योजनाओं को लेकर जा रही है, जैसे इसमें ओपीएस स्कीम है, जो ओपीएस स्कीम लगातार उसकी सफल हो रही है। हिमाचल में उसी वजह से सरकार बन पाई। तो ये दोनों एग्रेसिव मूड में वहां दिखते हैं। बिल्कुल, और अपने अपने सियासी दांव खेल रही हैं ताकि वहां पर जीत हासिल कर सके। लेकिन वही सवाल आ जाता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कि पूरा दोनों ही जो सियासी दल है और जिस तरीके से वहां समीकरण फिट बैठते हैं, अपना दांव यहाँ पे खेला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस को एक सहानुभूति फैक्टर मिल सकता है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं और बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से हल्ला बोल रही है कांग्रेस, क्या वहां पर ये दांव कांग्रेस खेल सकती है? बिल्कुल, प्रियंका गांधी का जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, उस दिन आपने सुना होगा प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप राहुल गांधी के इस
लोकसभा के सदस्य जाने से कोई अगर आप बदला लेना चाहते हैं इस अपमान का, तो आप कर्नाटक जीत कर दिखाए। तो कांग्रेस इसको इमोशनली वहां भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और मैंने फिर आपको कहा, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्य है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस एक तरीके से इस बात को मोबिलाइज करेगी कि किस तरह उनके साथ ज्यादती हुई है। यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कर्नाटक से आते हैं, तो कर्नाटक कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज्यादा अपने आप को जरूरत कांग्रेस मानती है इस वक्त। और साथ ही वहां के कई बड़े नेता जो हैं वो केंद्रीय राजनीति में भी दखल देते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को ये लगता है कि अगर कर्नाटक हम जीत गए तो भारतीय राजनीति में फिर हम ये कह पाएंगे कि हाँ, कांग्रेस का वजूद जो है वो अभी तक स्थापित है। अन्यथा लोगों को ऐसा लगेगा कि राज्य भर राज्य कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, तो फिर राजनीति में जब आप चुनाव जीतते नहीं है तो वजूद पर सवाल उठ जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इस वक्त कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाना, क्योंकि जो हालात इस वक्त कांग्रेस के लिए पैदा हुए हैं वो जरूर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी डाउन कर रखे हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों का समर्थन भी इस वक्त कांग्रेस को मिल रहा है। और जैसा कि अमित जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी इमोशनली इस मुद्दे को उठाने की कि राहुल गांधी की सदस्यता आखिर किस तरीके से रद्द हुई और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस वहां पे हल्ला बोल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कर्नाटक के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद ये देखना होगा कि जो दोनों ही सियासी दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अपनी ताकत किस तरीके से वहां पे झोंकते हैं। क्योंकि बीते दिनों कई बड़े चेहरे कर्नाटक में भी दिखाई दिए और अपडेट ये भी है कि राहुल गांधी अब से कुछ ही दिनों में कर्नाटक के दौरे पर भी जाने वाले हैं। तो कर्नाटक इस वक्त कांग्रेस के लिए जीतना अपने आप में ही काफी ज्यादा अहम है। कांग्रेस का वजूद जो है उसको बनाए रखना, कर्नाटक का चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए इस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तमाम समीकरण भी आपको दिखा रखे हैं। कुल सीटें 224, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, बीजेपी 120 सीटें, क्योंकि ये आपको पहले के चुनावी नतीजे दिखा रहे हैं। कांग्रेस 72, जेडीएस 30 और खाली जो रही सीटें वो 2। हालांकि बीजेपी वहां पर कहीं ना कहीं देखिए अपनी पैठ वहां पे जमाई हुई है और यही एक वजह है कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कई दिग्गज लीडर्स बीते दिनों कर्नाटक पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी भी अब कर्नाटक पहुंचेंगे और बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से हल्ला बोलते हैं ये देखना होगा। तो सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है।